स्टूडेंट, वेलकम टू लेट्स नो केमिस्ट्री चैनल। आज मैं आपको बताऊंगी यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में आने वाला मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर से है। दैट्स नेम इज कोलराउस लॉ। क्या नाम है इसका? कोलराउस लॉ है। इसमें क्या होता है, ये टॉपिक आपका 2 से 3 नंबर में मैक्सिमम पूछा जाता है और ये इतना इम्पोर्टेंट है कि इसके बिना क्या है, आपकी फिजिकल केमिस्ट्री जो है आगे नहीं बढ़ सकती। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। चाहे हमारा देखो, इसमें इसकी डेफिनेशन में तो ये बोला जाता है कि ये एप्लीकेबल है फॉर वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, लेकिन ऐसा ना होकर इसमें क्या है, मैक्सिमम हम इसकी स्टडी किसमें करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में करते हैं। हालांकि हम वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों के लिए ही इसे पढ़ सकते हैं। पहले आप देखिए कि इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये है, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। देखिए आपका क्या वर्ड यूज हो रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रोलाइट। दैट्स मीन यहाँ पर आपकी वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दोनों आ जाते हैं। कैन बी रिप्रेजेंटेड एज द सम ऑफ इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ द एनाइन एंड कैटाइन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। यानी इन्होंने बोला है क्या कि ये लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है जो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, उनका सम, जो कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, कैटाइन की और एनाइन की। यानी कि अगर हम देखें इसमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कैटाइन की और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, एनाइन की। दैट इज कॉल्ड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, तो वो क्या होगा, सम होगा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ किसका, कैटाइन का, एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन की। यानी कि अगर हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन लें और लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन लें, उनका सम कर दें तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। वो आपका वीक भी हो सकता है, वो स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि मैक्सिमम केस में हम कहाँ स्टडी करते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट में। इसका जो है हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज म्यू प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन प्लस म्यू माइनस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। ये क्या है आपका, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ कोलराउस लॉ। ये क्या है, फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, जिसमें मैं आपको बताती हूँ। देखिए ये क्या है आपका, वेयर लैम्डा नॉट एम प्लस, ये जो लैम्डा नॉट एम प्लस है ये क्या है आपका, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, कैटाइन की। दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, कैटाइन की। अगर मैं इसकी बात करूँ, लैम्डा नॉट एम माइनस आपको मिल रहा है, तो ये क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, एनाइन की। बात आती है, ये तो हम समझ गए कि लैम्डा नॉट एम कैटाइन का, लैम्डा नॉट एम एनाइन का, दैट इज द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ कैटाइन एंड लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एनाइन। लेकिन ये जो लग रहे हैं आपके, ये म्यू प्लस एंड इज म्यू माइनस, ये क्या चीज़ है, ये है आपका जो म्यू प्लस और म्यू माइनस है, टोटल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। दैट इज द नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन। अगर कोई भी आपके पास रिएक्शन है, उसमें आपकी क्या है, कंपाउंड में कितने कैटाइन है और कितने एनाइन है, उसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तब जाके क्या निकलेगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकलेगी किसकी, कैटाइन और एनाइन की। जब आप उसको सम कर दोगे तो आ जाएगा क्या, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपका ये लॉ। इसमें देखो, अभी आपको फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, क्या है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम सम करेंगे इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ऑफ किसका, एनाइन और कैटाइन का, यानी इंडिविजुअल कैटाइन और एनाइन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या है, उसका आप क्या कर दीजिए, सम कर दीजिए, और क्या निकल आएगी उससे आपको, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, इलेक्ट्रोलाइट की। तो वही कहा इन्होंने कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज इक्वल म्यू प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसकी, कैटाइन की, प्लस लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसको क्या कर देंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे एनाइन के नंबर से। लैम्डा नॉट एम, अगर प्लस प्लस लग रहा है इसका मतलब क्या है, कैटाइन है, अगर माइनस लग रहा है इसका मतलब क्या है, एनाइन है।
प्लस और बी माइनस अभी बताया मैंने आपको, टोटल नंबर ऑफ कैटाइन एंड एनाइन, दैट इज द कोलरॉस लॉ। ये आप करके जाना और आपको एग्जाम में इससे बहुत हेल्प मिलेगी। न्यूमेरिकल है कोलराउस की लॉ पर। अभी मैंने आपको बताया कि कोलराउस का नियम क्या कहता है, ठीक है, यानी कोलराउस लॉ क्या होता है। उसके बाद आपको क्या है कि उसकी बेस पर एक न्यूमेरिकल है कि आपको कैलकुलेशन करनी है मोलर कंडक्टिविटी की, किसके लिए, वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए, ठीक है। उसमें क्या है, जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है इसमें ये सारी वैल्यूज गिवन दे रखी है आपकी, ठीक है। आपको इलेक्ट्रोलाइट क्या है, आपका एसिटिक एसिड है। आपको कौन कौन सी वैल्यू दे रखी है, HCl की दे रखी है, NaCl की दे रखी है और आपको CH3COO की दे रखी है। एक चीज आप देखिए यहाँ पर कि आपको किसकी वैल्यू लेके आनी है, CH3COOH की, ठीक है। तो मुझे यहाँ से क्या मिल रहा है, CH3COO से CH3COO मिल रहा है, HCl से मुझे H मिल रहा है। तो क्या करेंगे, CH3COO और HCl की जो वैल्यू है इनको आप ऐड कर दीजिए। अब ये जो NaCl है इसकी वैल्यू को अगर आप माइनस कर देंगे तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड के लिए। अब देखिए क्या करेंगे, आप ये फॉर्मूला लगाएंगे कि आपने मोलर कंडक्टिविटी एसिटिक एसिड की निकालनी है। तो मैंने अभी बताया इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू को आप ऐड कर दीजिए और ये जो NaCl है अगर आप इसको माइनस कर देंगे तो आपकी मोलर कंडक्टिविटी आ जाएगी किसकी, एसिटिक एसिड की। देखिए ये कितनी दे रखी है, 91.0, ठीक है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये इसकी यूनिट है। अब HCl की कितनी है, प्लस देखिए 425.9, ये HCl की है। माइनस किसकी करनी है आपको, NaCl की, तो माइनस कर दीजिए 126.4, ये वैल्यू आपने माइनस कर दी। जब आप इन दोनों को प्लस और इसको माइनस करेंगे तब सॉल्व करके मुझे बताया, तो यहाँ पे आप सॉल्व करके देख लेना, मैं बता रही हूँ, ठीक है। 390.5 ये वैल्यू आती है। यूनिट क्या है मोलर कंडक्टिविटी की, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये यूनिट हो गई। किसकी वैल्यू आ गई है आपकी, मोलर कंडक्टिविटी किसकी आ गई, CH3COOH की। फिर से मैं बताऊँ क्या करा, ये न्यूमेरिकल है कोलराउस लॉ के बेस पर, ठीक है। आपसे कैलकुलेशन कराइए कि आप हमें क्या बताइए, मोलर कंडक्टिविटी बताइए किसकी, वीक इलेक्ट्रोलाइट की, जो कि ये दे रखा है CH3COOH, दैट इज एसिटिक एसिड। आपको वैल्यू क्वेश्चन में गिवन ये है HCl की, NaCl की, CH3COOH की मोलर कंडक्टिविटी ऑलरेडी गिवन है, आपको इसकी निकालनी है। तो देखिए हमें पता है कि एसिटिक एसिड में CH3COO आता है जो कि हमें यहाँ से मिल रहा है, तो ये वैल्यू ले लेंगे। HCl में आता है तो हम ये वाली वैल्यू ले लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे Na एक्स्ट्रा है और यहाँ पे Cl एक्स्ट्रा है, तो आप जो NaCl की वैल्यू उसे माइनस कर देंगे, तब आपको क्या मिल जाएगी, ये मोलर कंडक्टिविटी CH3COOH की मिल जाएगी और ये क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिटिक एसिड की 390.5 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट्स ऑल।